दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं जेपीएससी के सिविक्स पोर्शन से आज क्वेश्चन लाया हूँ मेंस के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। क्या है? दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? भारत में स्थापित सभी प्रकार के दबाव समूहों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। साथ ही विलोम समूहों पर भी प्रकाश डालिए तथा बताइए कि पश्चिमी दबाव समूहों एवं भारतीय दबाव समूहों में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन जो है कई प्रकार से बटा हुआ। सबसे पहले दबाव समूह को समझाना, उसके बाद विस्तार पूर्वक है जो कि जितने भी भारत में स्थापित सभी प्रकार के दबाव समूह उसका लिखना है। फिर विलोम समूहों पर भी कुछ प्रकार डालना है। पश्चिमी दबाव समूह में भारतीय समूह अंतर क्या है ये भी बताना है। तो उत्तर क्या हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में दबाव समूहों का उद्गम स्थल माना जाता। मतलब जितना भी उद्गम हुआ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुआ है, शुरुआत जब हुई है दबाव समूहों का। तो दबाव समूहों को सक्रिय रूप से संगठित उन लोगों का समूह माना जाता है जो सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या होगा? ये सरकार पर दबाव बनाने के लिए होता है। सक्रिय रूप से एक संगठित समूह, चाहे किसी भी प्रकार के समूह हो सकते हैं, एक लोक नीति को बदलने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः दबाव समूह सरकार एवं इसके सदस्यों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं। तथा दबाव समूह क्या करता है? सरकार और इसके सदस्यों के बीच में क्या करता है? संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं। सामान्यतः दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये न तो चुनाव में भागीदारी करते हैं और न ही राजनीतिक शक्तियों को हस्तगत करने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या हो गया कि राजनीतिक दल से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ये तो न चुनाव लड़ते हैं, न राजनीति और न ही है जो कि भागीदारी करने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये कुछ विशेष कार्यक्रमों एवं मामलों से संबंध होते हैं। दरअसल इनका उद्देश्य सरकार में प्रभाव बनाकर अपने हितों की रक्षा करना और उनको बढ़ावा देना, मतलब अपना हित साधने के लिए ये होता है। दबाव समूह लोकतांत्रिक एवं तर्क संगत तरीकों मसलन सभा, पत्राचार, वाद विवाद, जुलूस आदि का प्रयोग कर सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। किंतु कुछ दबाव समूह हड़तालों और हिंसक गतिविधियों जैसे अलोकतांत्रिक तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। मतलब ये दबाव समूह में क्या हो गया? लोकतांत्रिक तरीका जो हो गया पत्राचार, सभा, वाद विवाद, जुलूस। अलोकतांत्रिक क्या हो गया? हड़ताल हो गया या हिंसक, इससे काफ़ी नुकसान होता है। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तथा हितों की रक्षा के लिए सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित एवं स्वयं के अनुकूल बनाने के लिए सामान्यतः 3 प्रकार के तरीके अपनाते हैं। मतलब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किन किन प्रकारों को अपनाते हैं, तो उनमें 3 प्रकार जो प्रमुख है उसको बता रहा हूँ। तो प्रथम, दबाव समूह सरकारी कार्यालयों में उन कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रयास करते हैं जो उनके हितों का पक्ष लेने वाला हो। दूसरा तरीका है लॉबिंग, जिसके अंतर्गत दबाव समूह लोक सेवक जो अधिकारियों व मंत्रियों को अपनी नीतियों के पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और तीसरा तरीका है के तहत वे जनता की राय को प्रभावित करने के प्रयास करते हैं और इससे उत्पन्न परोक्ष प्रभाव का लाभ उठाते हैं। तो क्या हो गया? 3 प्रकार का हो गया। पहला में क्या हो गया? वो जो किसी ऑफिस में जो कि अपने टाइप के कर्मचारी का नियुक्ति करेंगे। दूसरा में क्या है? लॉबी बनाते हैं, अधिकारियों और मंत्रियों समूह एक लॉबी बनाते हैं अलग अलग टाइप का अपना। तो तीसरा क्या हो गया? जनता की राय को है जो कि प्रभावित करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष लाभ उठाते हैं। भारत में बड़ी संख्या में दबाव समूह मौजूद है, किंतु यहाँ के दबाव समूह पश्चिमी देशों अमेरिका एवं ब्रिटेन के दबाव समूह से बिल्कुल अलग है। मतलब भारत का दबाव समूह अलग है अमेरिका और ब्रिटेन से। प्रथम अंतर यह है कि अमेरिकी दबाव समूहों को सरकार का चौथा अंग माना जाता है, जबकि भारत में दबाव समूहों को कोई मान्यता नहीं है। मतलब जो पश्चिम देश है वहाँ पर दबाव समूह को मानता है और ये मेन पॉइंट से, और दबाव समूह को भारत में मान्यता नहीं है। द्वितीय, भारत का दबाव समूह मुख्यतः
किस पर निर्भर दबाव बनाता? लोक सेवक पर बनाता, अधिकारी एवं मंत्री। जबकि अमेरिकी समूह का दबाव क्या होता है? कांग्रेस एवं इसकी समितियों पर दबाव बनाता, जो वहाँ सरकार चलाती है। तृतीय, भारतीय दबाव समूह भाषा, धर्म एवं क्षेत्र पर आधारित होते हैं, जो पश्चिमी दबाव समूहों में देखने को नहीं मिलता। मतलब ये क्या है? भाषा धर्म के क्षेत्र में, लेकिन वहाँ पर इस तरह का नहीं मिलता, धर्म और भाषा के आधार पर। चतुर्थ, अमेरिकी दबाव समूह विदेश नीति संबंधित मसलों पर भी रुचि लेते हैं, विदेशी नीति पर भी ये दबाव बनाते हैं, लेकिन भारत में किसमें? सिर्फ महज घरेलू नीतियों पर ही निर्भर करते हैं। पांचवा क्या अंतर है? पश्चिमी दबाव समूह अधिक केंद्रित हैं तथा उन्हें कुछ सुविधाओं की प्राप्ति के लिए लॉबी करने की वैधता प्राप्त है। भारत में तो पहले ही कोई भी वैधता प्राप्त नहीं है। अब जब बात आती है भारत में मौजूद दबाव समूहों की, तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दबाव समूहों की उपस्थिति है। उदाहरण के तौर पर भारत में व्यवसायिक, खेतीहर, छात्र संगठनों के रूप में तथा धार्मिक, जातीय, भाषाई, आदिवासी एवं विचारधारा आधारित दबाव समूह उपलब्ध है। तो अनेक प्रकार का उदाहरण जैसे हो गया व्यवसायिक, खेतीहर, छात्र संगठन, धार्मिक, ये सब हैं जो कि आदिवासी विचारधारा, तो अलग अलग टाइप के हैं। व्यवसायिक दबाव समूह के अंतर्गत बड़ी संख्या में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयाँ शामिल हैं। उसमें प्रमुख कौन क्या? फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया को इस वर्ग के दबाव समूह को अंतर्गत रखा है। इसी प्रकार भारत में व्यापार संघों के रूप में भी दबाव समूह मौजूद है। इन व्यापार संघों को श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के कारण श्रमिक समूहों के नाम से भी जाना जाता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं जो श्रम संगठन है, ये सब क्या है? एक तरह का दबाव समूह है। भारत में इन व्यापार संघों की विशेषता यह है कि ये किसी न किसी राजनीतिक दल से जनरली क्या होते हैं? डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन सपोर्टेड जरूर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस CPI से, हिंद मजदूर सभा समाजवादियों से, भारतीय मजदूर संघ भाजपा से एवं भारतीय कामगार सेना शिवसेना से संबंध है। इसके अतिरिक्त छात्र संघ एवं खेतीहर समूहों के दबाव भी समूह भी उपलब्ध है। जैसे छात्र संघ का कौन हेड है? मतलब हो गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये भाजपा से संबंधित छात्र संगठन। वही नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस से संबंधित है। इसी प्रकार किसानों की हित की रक्षा करने वाला भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश का टिकट के नेतृत्व में था, तथा गुजरात के भारतीय किसान संघ जैसे दबाव समूह भी भारत में किसान के भी क्या होते हैं? दबाव समूह बने हैं, संगठन जो है। अब देखते हैं भारत में धार्मिक, जातीय, भाषाई, आदिवासी एवं विचारधाराओं पर आधारित दबाव समूह भी है। धार्मिक आधार पर निर्मित संगठन भारत की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, किंतु ये सांप्रदायिक एवं संकुचित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे RSS, विश्व हिंदू परिषद एवं जमात इस्लामी आदि ऐसे ही संगठन हैं। भारत में धर्म के ही समान जाति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। कई राज्यों में जातीय संघर्ष मौजूद है, जिससे इन राज्यों में विभिन्न जातियों से संबंधित जातीय संगठन हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं, देख लेते हैं इसमें। हरियाणा में यादव बनाम जाट, राजस्थान में राजपूत बनाम जाट, आंध्र में कम्मा बनाम रेड्डी, गुजरात में बनिया ब्राह्मण बनाम पाटीदार, केरल में नैयर बनाम एजवा तथा कर्नाटक में लिंगायत बनाम उक्कालिका के बीच संघर्ष विद्यमान है। मतलब इन सब जातियों के आपस में जो है वो सबसे ज़्यादा संघर्ष देखा जाता है, इसीलिए इन जातियों को दिखाया गया, जिससे जिससे क्या हो गया? इन जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दबाव समूह बन गए हैं। इसी प्रकार आदिवासी दबाव समूहों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड तथा मणिपुर का पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भी प्रमुख है। ये मतलब जातीय आधार पर आदिवासी समूह हैं। और क्या है? धार्मिक एवं जातीय समूहों की तरह भाषागत भी समूह भी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, तमिल संघ एवं अंजुमन तारीखे उर्दू भाषाई समूहों में प्रमुख है। इसी प्रकार विचारधारा पर आधारित समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी उत्पत्ति का कोई कारण, कोई विशेष सिद्धांत अथवा कार्यक्रम है, अथवा पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित नर्मदा बचाओ आंदोलन,
चिपको आंदोलन तथा महिलाओं के अधिकार से संबंधित महिला अधिकार संगठन इसके तहत आने वाले प्रमुख संगठन हैं। अब आती है विलोम समूहों की। तो इसके तात्पर्य देश में प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध स्थापित किए जाने वाली समानांतर व्यवस्था। विलोम समूह विद्रोह, धरने एवं प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी मांग को उठाना है। तो क्या हो गया, विलोम समूह मतलब हो गया, उसका उदाहरण कौन कौन हो गया, नक्सली समूह, दल खालसा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आदि समूह के अंतर्गत परिगणित होते हैं। मतलब ये हुर्रियत भी कह सकते हैं, इसमें नाम ले सकते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दबाव समूह की नीति निर्माण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार्थक दबाव समूह जहां देश की प्रगति को सुनिश्चित करते हैं, वहीं नकारात्मक एवं अतर्कसंगत दबाव समूह देश की प्रगति को बाधित करते हैं। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन जो है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। तो आपको ये प्रश्न का आंसर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खासकर जेपीएससी में आने की काफ़ी संभावना है इन प्रश्नों को। तो धन्यवाद।